नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप सभी का स्वागत है YouTube शैली चैनल में। फ्रेंड्स, संपर्क के बाद कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको फॉलो करने से कंसीव करना, गर्भ धारण करना सरल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये विषय महिलाओं के लिए बहुत ही संकोच का है, तो इस विषय पे जो ऑथेंटिक जानकारी है, जो सावधानियां हैं, वो आज मैं आप सभी सहेलियों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि YouTube सहेली के सभी अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। साथ ही प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए YouTube मॉम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। महिलाएं जब गर्भ धारण की तैयारी करती हैं तो वह हर कदम फूंक फूंक के रखती हैं। वो चाहती हैं कि हर चीज़ सही से हो ताकि बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, बहुत कम समय में गर्भ धारण हो जाए। तो इसी क्रम में एक सावधानी है कि संपर्क के बाद हमको किस तरीके से अपनी केयर करनी है, क्या सावधानी रखनी है, वो कौन से काम हैं जो करने चाहिए और वो कौन से काम हैं जिनसे हमको बचना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जानकारी के अभाव में महिलाएं बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हैं और कई गलतियां भी कर जाती हैं। कई बार ओवर कॉशियस यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस कर देने की वजह से तनाव भी होता है और तनाव फर्टिलिटी के लिए बहुत ही घातक है। तो आपको तनाव नहीं लेना है और बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, शांत मन से चीज़ों को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को यही होती है कि संपर्क के बाद सारा डिस्चार्ज बाहर आ जाता है और ये जरा भी टेंशन का विषय नहीं है, क्योंकि एक ड्रॉप डिस्चार्ज में ही मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं और हमको उसमें से केवल एक स्पर्म की जरूरत होती है। तो स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी आपकी आदतें हैं जो स्पर्म को हेल्प करेंगी एग तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्पर्म एक बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। तो अगर आपको डिस्चार्ज नहीं आता है तो आप वजन कंट्रोल करें, संतुलित आहार लें और शतावरी का सेवन भी कर सकते हैं। कई तरह के ओव्यूलेशन ट्रिगर करने के लिए मैंने ड्रिंक्स बताए हैं, उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है स्पर्म से रिलेटेड, जो कि मेडिकल साइंस में बताया गया है कि स्पर्म्स इतने स्पीड से मूव करते हैं कि 3 से 10 मिनट के अंदर वजाइना से यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। तो आपको संपर्क से 15 मिनट तक कुछ चीजों को फॉलो करना है और उसके बाद निश्चिंत हो जाना है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है? सबसे पहली चीज, आपको स्पर्म को सपोर्ट करना है ताकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर सके, स्विम कर सके। तो इसके लिए आप महिलाएं अपनी कमर के नीचे पिलो रख सकती हैं या फिर एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट फोल्ड करके रख सकती हैं ताकि आपका शरीर का निचला हिस्सा, कमर का हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ रहे। पॉइंट नंबर 2, संपर्क के बाद आपको बेड पर स्टूल रख लेना है और अपने पैरों को उस स्टूल पे ऊपर रखना है केवल 15 मिनट के लिए। इससे जो आपका डर है, जो आपकी शंका है कि सारा डिस्चार्ज बाहर आ जाएगा और स्पर्म बिल्कुल अंदर नहीं जा पाएंगे, वो दूर हो जाएगा और 15 मिनट तक जितना स्पर्म अंदर जाना है आराम से जा चुका होगा और जो बाहर आएगा उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। कई ऐसे भ्रम हैं कि कोई स्पेसिफिक पोजीशंस बहुत मदद करती हैं कंसीव करने में, तो मेडिकल साइंस इन चीजों को पूरी तरह से नकारता है। कई रिसर्चेज ये भी बताती हैं कि एक महिला जो कि 30 साल की है, यहाँ मैं उदाहरण बता रही हूँ आपको कि एक 30 साल की महिला को हर महीने 20% चांसेस होते हैं गर्भधारण के, और इन चांसेस को हम अपने प्रयास, हम अपनी सावधानियां, हम अपने खान पान, जीवनचर्या और तनाव मुक्त रहकर बढ़ा सकते हैं और बहुत आसानी से कंसीव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको फॉलो करना है कि संपर्क के बाद किसी भी कंडीशन से आप अपनी बॉडी को ओवर हीट ना करें। जब हम बॉडी को हीट करते हैं या गर्म पानी से नहा लेते हैं तो ये चीजें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को संभवतः हैम्पर कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं नकारात्मक रूप से। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए, आपको सामान्य तरीके से रहना चाहिए और शरीर में हार्मोन का स्तर भी नहीं बढ़ना चाहिए, जो कि अक्सर महिलाएं तनाव ले लेकर, कैलकुलेशन कर करके बिगाड़ लेती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, खुश रहना है, एनर्जेटिक रहना है, व्यस्त रहना है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस बहुत आसानी से प्रकृति के तरीके से पूर्ण हो सके। और एक और महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर सहेलियां कमेंट सेक्शन में पूछती हैं कि क्या संपर्क के बाद हम यूरिन पास कर सकते हैं? डेफिनेटली आप यूरिन पास कर सकते हैं, लेकिन आपको 15-20 मिनट रुक जाना चाहिए, लैग अप करना चाहिए। उसके बाद आप अपनी सारी क्रियाएं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, चलना फिरना, आप कर सकते हैं, यूरिन पास कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई शंका
नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको काम आएगी, आपके लिए मददगार होगी। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।